एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। स्पॉटिंग द एरर के हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व देम। ठीक है, ये वीडियो पूरी देखना बिकॉज दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एनडीए एग्जामिनेशन जो है आपका दैट इज ऑन 16th of April 2023। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आपके पास काफी टाइम है। आप इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपके स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। एंड इन केस यू कैन मेक इट थ्रू एसएसबी, आप रिकमेंड हो जाते हो, मेडिकल हो जाता है, तो आपके जो चांसेस होते हैं टू गेटिंग इन द एकेडमी बिकम्स रेडी हाई। ऑलराइट, आज जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं कि एक बार आप जरूर ट्राई करो कि आप आंसर उनको करो। ठीक है, खुद से एक बार आंसर करोगे एंड देन मैच योर आंसर। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है उससे मैच भी जरूर करके देखो। ऑलराइट, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर एनरोलमेंट। आप एनडीए एग्जामिनेशन हो गया या फिर सीडीएससी हो गया और एल्स एफकैट, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन इनरोल योरसेल्फ इन आवर एकेडमी, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। राइट, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन वेल डिटेल्स। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज the question is please, this is the A part, tell to him, this is the B part of the question, to do his work। ठीक है, ये है आपका C पार्ट। अगर यहाँ पे कहीं पे कोई गलती नहीं है तो आप D ऑप्शन चूज करोगे, दैट इज नो एरर। दिस इज द D पार्ट। ऑलराइट, क्या स्टेटमेंट है? प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। कहाँ पे एरर है? अगर कहीं पे कोई एरर नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सॉरी, यू विल चूज डी ऑप्शन, दैट इज नो एरर। ठीक है, प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। राइट, अब देखो यहाँ पे एक वर्ब यूज किया गया है, टेल। राइट, देयर इज अ वर्ब दैट इज गिवन टू यू, टेल। अब ये जो वर्ब है उसके साथ आपको टू लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ कई बार ऐसा होता है कि आप एक वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड भी एक साथ लगा देते हो। तो टेल या कुछ इस टाइप के वर्ब होते हैं जो अपने साथ टू जो है वो नहीं लेते हैं। राइट, सो दे डू नॉट टेक टू फॉर्म। राइट, सिंपली वो उनके साथ आप टू का इस्तेमाल नहीं करोगे। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, आप ये बोल देते हो प्लीज रिटर्न बैक। ठीक है, तो आई विल रिटर्न बैक एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो रिटर्न बैक नहीं होता है। रिटर्न का मतलब ही है वापस आना, उसके बाद आप बैक लगा रहे हो तो बैकवर्ड क्या है, अननेसेसरी है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। राइट, सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग टेल, उसके साथ आप टू का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यहाँ पे टू जो है वो आपको रिमूव करना है। तो अब एरर कौन से पार्ट पे हो गया? दैट शुड बी द बी ऑप्शन, है ना। एरर लाइज इन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप आप ये क्वेश्चन आपने आंसर जरूर किया होगा, और अगर जब आपने आंसर कर दिया तो एक बार जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ भी अपना आंसर मैच जरूर करके देखना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो ही इज गुड, दो ही इज गुड, ये है आपका ए पार्ट। ही इज, दिस इज द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मिसचीवियस, ठीक है, ये है आपका सी पार्ट। अगर कहीं पे कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन क्या चूज करोगे? डी। ऑलराइट, कहां पे गलती है? दो ही इज गुड, ही इज मिसचीवियस, कहीं पे कोई गलती नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज करना। राइट, अब देखो हमने ये पढ़ा था कि कुछ दो हो गया। राइट, दो जब आप लिख रहे हो तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे? येट। ठीक है, कंजंक्शन में हमने पढ़ा था दो के साथ क्या लगता है? येट। सिमिलरली नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा? बट ऑल्सो, है ना। इस टाइप के हमने कंजंक्शंस में पढ़ा था। राइट,
तो एक चीज ध्यान रखना, दो के साथ आप क्या लगाते हो, येट का इस्तेमाल करते हो। ऑलराइट, तो अब देखो क्या यहाँ पे येट वर्ड गिवन है, नहीं है, राइट। दो ही इज गुड येट ही इज मिस्चीवियस, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है, येट। क्यों येट की जरूरत पड़ी हमें, बिकॉज वी आर यूजिंग दो, दो के साथ आपका क्या लगता है, येट का इस्तेमाल आप करते हो। सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी दो ही इज गुड येट ही इज मिस्चीवियस। ऑलराइट, तो एरर यहाँ पे कहाँ पे है, एरर लाइज इन द बी पार्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वर्ड की जरूरत थी विच वॉज येट, दो के साथ येट लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द thief, this is the A part, hit me, B part, suddenly and hardly, suddenly and hardly, ठीक है, ये आपका C पार्ट। इनकेस कोई गलती नहीं है तो D ऑप्शन, दैट इज नो एरर, राइट। स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ के आपको सी ये वाले स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली इजी, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली। एडवर्ब में ये सारे हार्डली, स्कैर्सली, इन सब का हमने मतलब जो है, आप सबके मतलब जो मैंने बताया है ना। द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली सिंपली मीन्स बेयरली, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है बेयरली या फिर नॉट एट ऑल, ठीक है, और एल्स इट ऑल्सो मीन्स बेयरली, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन के सेंटेंस में क्या ये सेंस बन के आ रहा है कि जो थीफ ने मुझे बिल्कुल नहीं मारा, राइट। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, एरर लाइज इन द सी पार्ट। कहाँ पे गलती है, द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली नहीं होना चाहिए, हार्डली वर्ड का यूसेज ही गलत है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था, हार्ड, राइट। इनफैक्ट अगर पूरे स्टेटमेंट की बात करें, द थीफ हिट मी हार्ड सडनली, ठीक है भाई, थीफ ने जो है मुझे बहुत जोर के मारा, राइट, अचानक से मारा, राइट। अगर स्टेटमेंट में लेकिन दिया क्या गया यहाँ पे वर्ड जो है, हार्ड जो वर्ड है उसका आपको एडवर्ब दिया गया, दैट इज हार्डली, जबकि यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत नहीं थी, राइट। सडनली के साथ हार्डली की जरूरत नहीं थी। हार्डली का मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है कि भाई बिल्कुल भी नहीं, राइट, बेयरली, राइट। तो यहाँ पे लेकिन हार्ड का मतलब क्या है कि भाई बहुत जोर के उसने मुझे हिट किया। सो द एरर लाइज इन द सी पार्ट, आपका क्या होना चाहिए था, द थीफ हिट मी हार्ड सडनली। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं, आप उनको आंसर कर रहे हो, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप एक बार खुद आंसर करो, सिर्फ देख के सुन के आपको आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो एक बार जो भी क्वेश्चन है आंसर करो, फर्क नहीं पड़ता आप सही आंसर कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, राइट। एक बार आपको रूल पता चल गए, आप यू हैव डन इनफ क्वेश्चंस, उसके बाद जब आप वापस क्वेश्चन करोगे तब अगर गलती हो रही है देन यू नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स, this is the A part, in our library, in our library, this is the B part, is less, ये है C part। कहीं पे कोई गलती नहीं है तो क्या करोगे, नो एरर, है ना। अब बताओ स्टेटमेंट में गलती है या नहीं है, ठीक है, और अगर है तो कहां पे है। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस,
ठीक है। मैंने हमने जब लास्ट टाइम भी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने बोला था कुछ कुछ ऐसे आपके वर्ड्स हैं, कुछ कुछ ऐसे फ्रेज है जिनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो या फिर नाउन सिंगुलर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट हो गया, राइट। तो वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ जो है आप क्या यूज करते हो, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ इज लेस, ठीक है, इज वर्ब है यहाँ पे। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस, ठीक है। तो ग्रामेटिकली इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई भी एरर नहीं है, कहीं पे एरर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करते हो आप, डी वाला, राइट। क्योंकि देखो द नंबर ऑफ जो है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर ही गिवन है, राइट। सो देयर लाइज नो एरर इन द स्टेटमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट शुड बी द डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द जनरल सेड, द जनरल सेड A part, soldiers do not fire, do not fire, ये है B part, till I will give the orders, ठीक है। दिस इज द सी पार्ट। इन केस कोई एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, राइट, गो थ्रू द स्टेटमेंट। आपको लगता है इस पार्ट में गलती है तो वो आप अपना आंसर रेडी रखो। इन केस आपको लगता है कहीं पे कोई एरर नहीं है तब आप डी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो इफ यू वांट, टेक अ स्क्रीनशॉट, जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है, बट आंसर जरूर करो, राइट। The general said, soldiers do not fire till I will give the order, ठीक है। कहां पे गलती है, The general said, इसमें तो कोई गलती नहीं है तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। Soldiers do not fire, ठीक है, अगेन there lies no error। Till I will give the order, ठीक है, यहाँ पे क्या will की जरूरत थी, Soldiers do not fire till I give the order, है ना, यही तो करेक्ट होना चाहिए था। सो द एरर लाइज इन द सी पार्ट, ये नहीं बोलोगे आप टिल आई विल गिव द ऑर्डर, टिल आई गिव द ऑर्डर, जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता हूं तब तक फायर नहीं करना है, यही तो आप बोलोगे। बट तो यहाँ पे विल जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सो एरर लाइज इन द सी पार्ट वेयर यू हैव टू रिमूव द वर्ड विल, ठीक है। क्या होना चाहिए था, सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई गिव द ऑर्डर, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Neither of the candidates ये आपका ए पार्ट, आर दिस इज द बी पार्ट, गुड, ठीक है, ये है आपका सी पार्ट। अगर कहीं पे गलती नहीं है तो आप क्या ऑप्शन मार्क करोगे, D1, ऑलराइट। क्या क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड, नीदर नॉर ईदर और का क्या रूल पढ़ा था हमने, एक बार वो रूल याद करो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एरर तो है तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। अब बताओ कहां पे गलती है, where lies the error? Neither of the candidates are good, neither के साथ either और neither nor इसके साथ आप क्या यूज करते हो, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हो, पर यहाँ पे वर्ब क्या सिंगुलर है, नहीं, इज होना चाहिए, सिंगुलर तो इज होना चाहिए। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज गुड, ठीक है, कोई भी नहीं, पूरे आप सारे कैंडिडेट को क्या कर रहे हो, एक पॉइंट पे एक एक को ले ये बोल रहे हो कि भाई इनमें से कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है, राइट। तो एरर लाइज इन द बी पार्ट, ठीक है, क्योंकि नीदर का जब आप इस्तेमाल करते हो उसके साथ जो आप वर्ब इस्तेमाल करोगे वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो बी पार्ट में आपका एरर है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मशीन A part is more, the machine is more efficient B part than any other equipment in the workshop. In the workshop. ठीक है, ये आपका सी पार्ट नहीं गलती है तो क्या करोगे आप, डी ऑप्शन, दैट इज नो एरर. द मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप. राइट, कहाँ पे गलती है, इन केस कहीं पे कोई गलती नहीं है तो डी ऑप्शन मार्क करना. और राइट, द मशीन इज मोर एफिशिएंट, यहां तक तो कोई गलती नहीं है. देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप. अच्छा, यहाँ पे नाउन की गलती है. राइट, देखो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि भाई ये मशीन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है वर्कशॉप में रखी हुई कोई भी दूसरे इक्विपमेंट से. तो यहाँ पे जो आपको वर्ड दे रखा है ना, इक्विपमेंट्स, प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, जबकि ये होना चाहिए था सिंगुलर फॉर्म में. राइट, सो इट शुड बी द मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप. ठीक है, तो एरर है आपका इस पार्ट पे, जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए था, इक्विपमेंट. ठीक है, प्लूरल नहीं सिंगुलर होना चाहिए था. सो द मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप. तो एरर आपका कौन से पार्ट पे है, सी वाले पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Next question is, the operation of this machine A part is different B part to that of other. ये है आपका सी पार्ट, कहीं पे गलती नहीं है तो नो एरर. ठीक है, डी पार्ट. द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ अदर. कहाँ पे गलती है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है ना, दो चीजों के बीच में क्या है, पैरेलल ड्रॉ किया है, कंपैरिजन ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है, द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ अदर होगा या फिर फ्रॉम दैट ऑफ अदर. भाई दूसरों से अलग है इसका ऑपरेशन, यही तो बोला जा रहा है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर. भाई दूसरों से अलग है ना, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो आप दो चीजों के बीच में, तो उसके लिए क्या यूज होना चाहिए था, फ्रॉम यूज होना चाहिए था, टू का नहीं. ठीक है, सो द एरर लाइज इन द सी पार्ट. गलती कहाँ पे है, सी वाले ऑप्शन पे. ऑलराइट, तो आज हमने कुछ और क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए स्पॉटिंग द एरर्स के. हम ये ट्राई करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एनडीए लेवल एग्जामिनेशन में, वो हम प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए. राइट, बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जितने हो सके मैक्सिमम, एटलीस्ट 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाओगे तो मार्क माई वर्ड्स, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी. राइट, क्योंकि 10 साल में आपके इतने सारे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होते हो कि फिर कोई उसके बाहर का कॉन्सेप्ट बच नहीं जाता. ठीक है,
कि अगर आप जो भी क्वेश्चन है उसके पीछे जो आपका रूल लगा है, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा है, एक बार आप वो अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंग्लिश में, ठीक है। So this was all for today. But before leaving this session, एक बार मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूँगी दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच के लिए। अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप उनमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ विद आवर एकेडमी। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।